Guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another inspirational video. And today we have with us Hassan Khan, who is the CEO of Trax Logistics. लेकिन इनके कॉलर के ऊपर एक दो स्टार्स और हैं, जिनमें से एक स्टार स्टैलियन डिलीवरीज का है, जो कि उन्होंने IBA के अंदर रहते हुए शायद उसके फौरन बाद स्टार्ट की। इनका जो तफसीली तारुफ है ये खुद करवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे। हम इनकी स्टोरी भी सुनेंगे इन दोनों स्टार्टअप्स की, और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि इसका मेन टाइटल है इस टॉक का, जो कि है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स। Being an e-commerce logistics professional, Hassan has a wealth of knowledge in this area. तो हम चाहेंगे अपनी नॉलेज को शेयर करें और फिर अपने पर्सपेक्टिव में अपने अंदाजे से ये बताएं कि हाउ इज द फ्यूचर गोइंग टू बी in this area. And finally, we'll try to have some advice from Hassan for the budding entrepreneurs. So Hassan, thank you very much for joining us today. I think let me just pass the buck to you. Introduce yourself, please, and then we'll hear your story. Thank you. Thank you so much, Dr. Najam, for having me here. So I think my story started when I was in IBA, or I remember I got into IBA in 2011. That was the time when IBA launched the BB Entrepreneurship Program in collaboration with Babson College. और वो नया मेजर्स IBA ने इंट्रोड्यूस कराया। CED उस टाइम बना नहीं था, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। सो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक डिसिप्लिन साइड में शुरू हुआ। So I got into, I never opted for the BB Entrepreneurship program until I found out that, ये लोग तो बच्चों को बिजनेस करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में पैसे भी देंगे, सीड मनी भी देंगे अपना बिजनेस करने के लिए। तो it really inspired me यार, if something can really give you a hands-on learning experience. So I went on to Dr. Shahid Qureshi, who was one of the instructors here, and I asked him, and I started sitting in his classes without even getting myself enrolled. And I think after a class or two, I thought, this is right up my alley, and I decided to join the program formally. This was in 2011. हमने as part of our program हमने एक business launch किया, and we all, because we were very young, 19-18 years old, कोई business knowledge नहीं, IBA में तो admission हो गया, we all failed very badly. मतलब सारी businesses मुझे याद है, हम लोग कोई बहुत अच्छा नहीं चला। हमारे business ने कोई 1 लाख seed money, हमने 50,000 seed money लिया था, and we made a loss of 35,000. So इस तरह से हुआ, लेकिन I think that was our first really learning experience for us. और वहाँ पे ही एक ये स्टोरी बताने का, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताने का मकसद ये था कि वहीं पे हुआ ये कि वो बिजनेस था, हमने IBA में सोचा था IBA ब्रांडेड मर्चेंडाइज लेकर आएंगे, IBA शर्ट्स, क्योंकि IBA का बच्चा कहता है यार मैं तो IBA में हूँ और मैं फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ IBA को, और IBA में आपको पता है नदीम भाई के अलावा कोई मर्चेंडाइजिंग शॉप नहीं है। तो हमने कहा कि हम IBA ब्रांडेड मर्चेंडाइज लॉन्च करेंगे। एंड व्हेन वी लॉन्च्ड इट, वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पांस, नॉट जस्ट फ्रॉम द कैंपस, from the alumni also. Now alumni started contacting us, जिन्होंने recently graduate किया था कि यार हमें shirts चाहिए, हमें keychains चाहिए, and suddenly we want to ship it to them कि यार हम उनको ship कैसे करें। कहने लगे यार आप हमें भिजवा दें और हम डिलीवरी पे पैसे दे देंगे। अब 2011 में कैश ऑन डिलीवरी ई कॉमर्स, आप ये भी याद रखें मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2011 से 9 साल पहले। तो हमें समझ नहीं आ रहा हम उनको भिजवाएं कैसे, TCS को जाके बुक करें तो वो सिर्फ डिलीवर तो कर देगा, पैसे कौन लेगा जाके। तो किसी ने हमें बताया कि यार ये कैश ऑन डिलीवरी सर्विस आप में भी ट्राई करें, और उसके थ्रू हमें भेजें। और हमने उस टाइम रिसर्च करी तो ना हमें लेपर्ड्स से कोई जवाब मिला, ना हमें कोई TCS से जवाब मिला। हम कॉल सेंटर पे कॉल करते रहे। एक कंपनी ब्लू एक्स की, उसको कॉल लगी तो उन्होंने कहा जी आपके पार्सल्स कितने हैं, आप दिन के आपके 50 ऑर्डर्स हैं। तो हमने कहा हम तो ये जस्ट स्टार्टअप यार, मतलब हम कहाँ से आपको वॉल्यूम कमिट करें। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज के पता नहीं ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज या देयर इज सम गैप हियर। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, 2014 हमारे सेकंड थर्ड ईयर गुजर गया और हम कोर्सेज करते रहे, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय BBA एंड IBA, उसी बीच में मुझे बैप्सन जाने का मौका मिल गया और वहाँ जाके देखा कि यार किस तरह से काम होता है, किस तरह से फंडिंग रेस की जाती है, किस तरह से लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, किस तरह से पूरी पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की और डिस्टर्ब करने की बातें करते हैं। और हम तो वहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइज सेल करना चाह रहे थे, वो भी नहीं कर पाए सही से। So really in my third year in 2014, me and my friend Ibrahim, who was from the same program, we were sitting and we were thinking कि यार अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगे तो यही होगा कि घर वाले फिर तो प्रेशर देंगे कि यार कहीं IBA में पढ़ाया है, कहीं नौकरी करो, और where's the payback?
भी हमने तुम्हारी लाख रुपए फीसें भरी हैं। सो वो प्रेशर फिर संभाला नहीं जाएगा, अभी स्टेक्स कोई इन्वॉल्व नहीं, तो यार अभी कुछ ऐसा करते हैं कि एक साल में कुछ मटेरियलाइज हो जाए और ग्रेजुएट होने से पहले हमारा, क्योंकि भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ले ली थी तो हमें कहीं काम तो करना नहीं था। उसकी मैं आपको एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप भी एज पार्ट ऑफ माय बीबीए प्रोग्राम नहीं की। मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोजेक्ट में भी किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया। आई विल टेल यू व्हाट आई डिड देयर। सो मे बी ये आईबीए के बच्चों के लिए शायद थोड़ा रेलेवेंट हो, बट सबके लिए, हर यूनिवर्सिटी आज जो बिजनेस स्टडीज होती है उसमें कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करनी होती है, उसमें आपको सोशल इंटर्नशिप करनी होती है, उसमें आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग या कोई टर्म प्रोजेक्ट करना पड़ता है। मैंने तीनों नहीं किए मैंने, बट मैंने किसी कॉर्पोरेट सेटअप में नहीं किया, ना सोशल ना कॉर्पोरेट ना माय नॉट माय टर्म प्रोजेक्ट एज वेल। सो हमने अपने तीसरे साल में ये प्लान बनाना शुरू किया 2014 में कि यार लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं। और उस टाइम हमें हुआ कि यार ई कॉमर्स बड़ा कोई पाकिस्तान में ग्रो हो रहा है। क्यों ग्रो हो रहा है जी? क्योंकि रिसेंटली वो जर्मन कंपनी रॉकेट इंटरनेट ने दराज और केमू.pk और कारमोदी और लामोदी लॉन्च किया है, और ये जर्मन कंपनी, और ये पाकिस्तान में वेंचर्स लॉन्च कर रही है, और हम लोग क्या करें? सो उस टाइम पे हमें हुआ कि यार लेट्स डू समथिंग अलोंग दी लाइंस ऑफ मे बी ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी। घरों पे खवातीन अकेली होती हैं, सुबह हस्बैंड्स ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस चले जाते हैं, तो उनको घरों पे डिलीवरी हो जाए ग्रोसरी की। तो उसमें हमने वर्किंग की, बट हमें हुआ ये कि नहीं यार ये तो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो सकता है, पैसा लग सकता है इसमें। सो हमने करते करते हमें याद आया हमारा ब्रांड आईबीए 2011 का एक्सपीरियंस, कि हम ई कॉमर्स करना चाहते थे बट हमें कोई लॉजिस्टिक सर्विस नहीं मिली। तो हमने उस पर रिसर्च करना शुरू करी, एंड वी सून फाउंड आउट देयर इज अ बिग गैप हियर। गैप क्या कि एक तो अगर कोई बच्चा आज अपना कोई टी शर्ट्स की कोई फेसबुक पेज बना ले 2014 में, 2013 में, या कोई अपना कोई चीज ऑनलाइन बेचना चाहे, तो उसके लिए तो बड़ा एक हर्डल है। बिजनेस प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से ज्यादा बड़ा हर्डल है कि लॉजिस्टिक्स पार्टनर कौन होगा। अच्छा जी, चले वो किसी तरह कोई सोर्स लगा के टीसीएस लेपर्ड्स में कनेक्ट भी हो जाए, उनसे बात भी कर ले, एंड रियली पीपल हु were doing online businesses in 2014 would relate to what I'm saying. It was very difficult to sign up a logistics partner at that time. और चले अगर हो भी जाए किसी तरह साइन अप, तो दूसरा मसला आता था, ये थोड़ा टेक्निकल इशू था जो हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बना। वो था कि ये लेगेसी कंपनीज, ये लेगेसी लॉजिस्टिक्स कंपनीज कर क्या रही थी कि लोगों की सीओडी सर्विस लोगों को दे रही थी, ऑनलाइन स्टोर्स को। उनका ऑर्डर आता था, वो लोग ऑर्डर लेते थे अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप पे। ये उनसे ऑर्डर पिक करते थे, डिलीवर करते थे पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी, कराची में, पेशावर में, लाहौर में। कस्टमर से कैश कलेक्ट करते थे, एंड देन दे वुड होल्ड ऑन टू द कैश फॉर अ मंथ, 15 डेज और अ मंथ, महीना ये अपने पास कैश होल्ड कर लेते थे। अब इसकी आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके 2000 रुपए के आपको ऑर्डर मिल रहे हैं और आप किसी तरह दिन के 5-10 ऑर्डर्स ले रहे हो, तो आपके दिन की सेल हो गई 20,000 रुपए की। मल्टीप्लाई दैट बाय 15 और 30 डेज, सो दैट मीन्स कि आपके 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 30 6 लाख रुपए। यानी कि आपको ई कॉमर्स में फेसबुक पेज बनाने के कोई पैसे नहीं है, वेबसाइट बनाने में शायद आप अगर खुद हैंड्स ऑन हो तो आप खुद बना लें, या आप 10-20,000 रुपए की वेबसाइट बना लेते उस टाइम, या आप जो ना, ये दैट्स ऑल दैट यू नीडेड टू सेल ऑनलाइन। बट हियर सडनली टू वर्क विद अ लॉजिस्टिक्स कंपनी यू हैव टू हैव अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 to 6 लाख रुपीज जस्ट ऑन अ सेल ऑफ 10 ऑर्डर्स अ डे। ये किसी को नहीं पता होता था। जब काम शुरू करते थे, वो चीज बेचारे खरीद के ला रहे हैं, पैसा लगा चुके, सेल हो गई, सेल रिकॉर्ड भी कर ली, कस्टमर ने पैसे भी दे दिए, 15 दिन बैठे हुए कि वो पैसे आएंगे। सो ये एक बड़ा गैप हमने देखा, क्योंकि जब हमने उनसे बात करी 2014 में, रिसर्च करी दोबारा और हमसे बात की, तो जी आपको महीने में एक चेक मिला करेगा। हमने कहा क्यों मिला करेगा भाई, अगर हम दुकान पे बेचेंगे तो कस्टमर चीज लेगा, हाथ के हाथ पैसे देगा। तो हमने कहा यार दिस इज अ बिग गैप, rather than just opening up another logistics company, क्योंकि logistics company के साथ साइन अप करना मुश्किल है। Let's also say कि भाई आपकी जब चीज हम डिलीवर करेंगे, अगर हम ये बिजनेस करते हैं, तो आपको हम पैसे भी आपके फौरन वापस करेंगे। So that is when for the first time in Pakistan you can search the internet, you can ask the people in this fraternity. We at Stallion Deliveries, we decided to launch a company called Stallion Deliveries, where we for the first time in Pakistan decided कि हम 24 आवर्स कैशबैक करेंगे। हम आज आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, कल आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड। नाउ वी वर 2 स्टूडेंट्स। I was at that time, this is 2014, I was 21 years old. My partner was 21, 22 years old. We were BBA 7, BBA 5 students, and we decided to just launch it. हमने कहा यार कोई इसमें हमें रॉकेट साइंस नहीं, हमें एक राइडर चाहिए, क्योंकि हमारे भी कोर्सेज चलने, वरना हम खुद डिलीवरी कर लेते। हमें जो है ना एक डेस्क चाहिए,
वो भी नहीं चाहिए अभी, तो चीजें करनी है। और हमने इसी तरह से बिल्कुल बूटस्ट्रैप तरीके से, आई रिमेंबर कि हमने फर्स्ट मंथ में सीईडी, हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सेंटर था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर था, वहाँ चले गए। वहाँ हमने उनसे जी एक सीट मांग ली, 5,000 रुपये महीने पे। उन्होंने कहा देखो फ्री में तो नहीं देंगे, यू हैव टू पे 5,000 अ मंथ। एंड वी सेड ओके वी कैन डू इट फ्रॉम आवर पॉकेट मनी। 5,000 रुपये महीना हम दे सकते हैं, हमें एक जगह मिल जाएगी बैठ के काम करने के लिए, और हम एक राइडर को हायर कर लेंगे तो वहां से उस राइडर को चला लेंगे, और इंक्यूबेशन के दूसरे बेनिफिट्स भी हमें वहां से फिर मिल जाएंगे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर स्टोरी इन अप्रैल 2014, and Stallion Deliveries was born. For the first 2-3 months, in order to get a COD shipment, you have to have proposals, terms and conditions ready. You have to have certain credibility. So the first 2 months, we did on-campus deliveries. आज भी IBA के उसमें आपको मिलेगा Stallion Deliveries ने, हम मस्कन से आपको अल-फरीद की बिरयानी चाहिए हो, या आपको जो है ना वो बोविचिक का बर्गर चाहिए हो, या आपको नदीम भाई की शॉप से, या आपको आदमजी कैफे से आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए हो, 20 रुपए में ला देते थे कैंपस के अंदर से। अक्सर बच्चों को वो प्रिंटर पेजेस भी ब्रेक में करने होते थे। अच्छा जी, फैकल्टी मेंबर्स के वो 45 मिनट की ब्रेक में खाना खाना होता था अपने उसमें। वो जो हमारे कैफे वाले की जो वेटर्स हैं वो आती ब्रेक एंड होने के बाद थे। सो हमने कहा जी हम 20 रुपए में आपको कैंपस से लेंगे, आपको बाहर से कुछ मंगवाना है, किसी की बर्थडे केक मंगवाना है, 40 रुपए में आपको मस्कन से चीज उठा के ले आएंगे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। 2 महीने ऐसे काम किया। अप्रैल मई और जून में कैंपस ऑफ हुआ तो हमने कहा ये बिजनेस तो बंद हो गया ऑन कैंपस डिलीवरीज। दैट्स व्हेन इन जुलाई और जून वी लॉन्च आवर सीओडी सर्विस। और आईबीए के ही किसी उससे पहला हमें रेफरेंस से पहला पार्सल मिला हमें, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड आई थिंक यहाँ पे आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जो आपने स्टार्ट किया सीईडी के अंदर कमरा लेके, तो उसमें इट अपियर्स कि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि अगर जो आपका राइडर था तो उसको मंथली साइज एट द एंड ऑफ द मंथ आप देते होंगे। और इसके अलावा क्या एक्सपेंस था जो आपने किया शुरू में? सो सी हमारा जो इनिशियल एक्सपेंस था, आई पुट इन 25,000 रुपीज, जो मैं उस टाइम ट्यूशंस पढ़ाता था। और माय पार्टनर, ही वाज फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस, ही वाज फ्रॉम अ स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड, ही आल्सो पुट इन 25,000 रुपीज। वी बोथ डिसाइडेड टू स्प्लिट इक्विटी हाफ एंड हाफ, बिकॉज दो फंक्शंस उसने देखने थे, 2 फंक्शंस मैंने देखने थे। 50,000 भी क्यों डाले, 25-25 हजार रुपए, वो इसलिए डाले कि हमने कहा हमारे पास 3-4 महीनों का रनिंग कैश हो। राइडर की सैलरी देनी है महीने की 10-12 हजार रुपए आई थिंक थी, तो वो हमारे पास 2-3 महीने की उसकी सैलरी पड़ी होनी चाहिए। तो 5,000 रुपए हमने सीईडी को देने, तो हमारे पास 2-3 महीने का होना चाहिए। 2-3 महीने में हमारे पास एटलीस्ट इतना रेवेन्यू आ रहा हो कि हम जो है ना वो अपना एटलीस्ट जगह का रेंट तो दे सकें, जो 5,000 रुपए उस डेस्क का रेंट था। और आप यकीन करें जो ऑन कैंपस डिलीवरी से उस महीने का 5-6 हजार रुपए बना लेते थे। तो हम रेंट तो जगह का पहले ही दूसरे महीने कवर ही कर रहे थे, सो वो हमारी जेब से नहीं जा रहा था। So that's I think that's how this story began. That's how we started, and I think we really hit the gold mine. Why? Because the idea was right. I think the timing was right. E-commerce was about to take off. Nobody in the industry heard of 24 hours cashback. Everybody was the victim of getting their payment stuck for 15 days or a month. So we started getting a lot of traction. हमने IB alumni का network use किया, हमने SMS shot जैसे मार्केटिंग टेक्निक्स यूज की, जिसमें आपको पेस्टिसाइड्स वो फुमिगेशन करा लेंगे मैसेज आते हैं, तो स्टेलियन ने वो भी SMS शॉट भी चलाए शुरू में 1-1 हजार रुपए के, और इस तरह करके। और उस SMS शॉट से हमें हमारा पहला बड़ा कस्टमर सनाउल्ला स्टोर हमें मिला था हमारे 4-5वें महीने में। That's how we really started, and within 5-6 months we started getting a lot of traction, business. पहले महीने हमारे 3 ऑर्डर्स थे पूरे महीने में, सीओडी की बात कर रहा हूँ। दूसरे महीने 23 ऑर्डर्स थे, तीसरे महीने 100 ऑर्डर्स थे, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो गई। फिर जी ये हुआ कि 6-7वें महीने में वी स्टार्टेड गेटिंग हमारे मेंटोर से, हमारे फैकल्टी से हमारे कनेक्शंस बने, और हमें जो है ना वो होम शॉपिंग से मुलाकात हो गई। वो IBA में गेस्ट स्पीकर सेशन देने आया था उसका CEO, तो उसने बोला यार आई वांट टू पार्टनर विद यू गाइस, मेरा अपना ऑनलाइन स्टोर है शायान, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम, तो यार मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिलीवरीज भी दे सकता हूँ, प्लस तुम लोगों के साथ इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। मेरी डिलीवरी कंपनी में पार्टनरशिप होगी तो मैं मजीद स्ट्रांग हो जाऊंगा। सो उससे हमारी बात शुरू हो गई। देन E2E was one of the logistics companies, उन्होंने हमसे बात शुरू कर दी, उसके CEO ने, कि यार how about we partner together, मेरे भी e-commerce logistics से related ideas हैं। And then we suddenly, through CED only, using that network, we somehow got connected to ARY Group. And the chairman of that group showed a lot of interest कि यार हमारे तो e-commerce ventures हैं, if you guys need money,
if you guys need support, in-kind support, maybe you can use, we can partner together. So that was a big milestone, and we decided to go ahead with ARY Group in late 2014 and early 2015. And the final acquisition happened in February 2015, exactly I think 10 or 9 months after the launch, and where we were acquired by ARY Group 100%. तो अच्छा, अब आपने ARY तक बात बताई। मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा रोशनी आप इस बात पे और डालें कि आपने होम शॉपिंग और आई थिंक E2E लॉजिस्टिक्स के साथ जो बात की आपने पार्टनर करने की, तो व्हाट वर द टर्म्स ऑफ दैट पार्टनरशिप? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने पार्टनरशिप का हैंड एक्सटेंड किया, तो डिड यू हैव टू मेक एनी चेंजेस इन योर सर्विसेज एंड और इन द वे यू वर वर्किंग? You just started working and supporting each other the way you were working initially? कुछ चेंज आया आपके सर्विसेज में उनके साथ मिलने के बाद? सो देखें, होम शॉपिंग में अगेन हम होम शॉपिंग से भी हमारी बहुत एक्सटेंसिव डायलॉग रहा, E2E से भी रहा और ARY से भी रहा। सो होम शॉपिंग ऑल्सो सी व्हेन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक सैड रियलिटी ये है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ना इकोसिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है अभी तक। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, आज हम 2020 में बैठे हैं, और जब पाकिस्तान में कोई एक्विजिशन की बात होती है, कोई पार्टनरशिप की या मर्जर की बात होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक तो सी एन ऑर्गेनाइजेशन और अ स्टार्टअप इज रियली एज गुड एज द फाउंडर्स आर, राइट? इट्स ऑल अबाउट द फाउंडर्स। जनरली आप सिलिकॉन वैली चले जाएं, आप डेवलप कंट्रीज में चले जाएं, दे डू नॉट लुक एट द आइडिया, दे डू नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स, दे लुक एट द टीम। बिकॉज अगर वो टीम अच्छी है, वो रेजिलियंट है, अच्छे लोग हैं, तो वो कर जाएंगे। फिर वो इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं कि वो रियली आपको कहीं शेप नहीं करते, कहीं आपको आपकी तरीकेकार को चेंज नहीं करते। वो दे इन्वेस्ट इन व्हाट यू आर। If they don't like you, they will not go ahead with you. If they do, they will just put in their money and will sit with you once in a month, once in a quarter. But that doesn't happen in Pakistan. So unfortunately, home shopping के साथ भी यही कुछ ऐसा कुछ रहा जिसमें we were asked to do a lot of modifications in the service and then what we were doing. And maybe we were very young and definitely we needed some learning. But I think if we are really doing something of our own, if an entrepreneur has chosen a difficult path of doing something of his own, he would not want to listen to what other people want to, want him to listen. So that was one reason we did not go ahead with either home shopping or E2E, and we decided to go ahead with ARY. But and again, so we did. The deal was successful. Everything happened, but I eventually had to exit that venture because the same thing happened later on. So that's the unfortunate reality, and maybe I'll talk about it later on. So so I went ahead with ARY. We merged with them. They bought the whole equity out, and then we were running it on vesting terms and on good salaries. And for us being not even graduated from our institute and still continuing to do things our way, I think it was a good deal for us. And really for us, मैंने आपको जैसे बताया लॉन्च करते टाइम भी, और अभी तो मैं स्टैलियनी की बात कर रहा हूँ, एक्विजिशन के टाइम भी आइडिया ऑलवेज वाज कि जी लेट्स इंक्रीज द पाई फॉर एवरीवन, रादर देन सेइंग कि नहीं जी 100% एक्विजिशन नहीं होना चाहिए, हम तो उसको खुद ग्रो करेंगे। हमारा भी आइडिया, ऑल्दो द बिजनेस वाज डूइंग वेल, सो वेल कि आपने देखा 90 महीने में एक्विजिशन हो गई, 2-3 पार्टीज इंटरेस्टेड थी, क्लाइंट्स भी मिल गए थे। तो आइडिया रियली वाज कि हम जो है ना वो वी वर टू यंग स्टूडेंट्स। In order to build a logistics business, you need infrastructure, right? Logistics business is not an easy business to build. So for that, you need a lot of, rather than saying, I will keep it to myself, you can share and increase the pie for everyone and do a big thing and maybe have some small chunk of it, but it should be big enough कि वो जो है ना वो अगर आप उसको अपने पास टोटली रखते हो, उससे बड़ा हो, उससे ज्यादा वैल्यूएबल हो। So that was the idea, that was a philosophy that we used to work on. तो हमने वो एक्विजिशन हुआ, डॉक्टर रिशद उस टाइम हमारे डीन थे, वो उसमें थे, ARY के चेयरमैन आए, ARY की रिपोर्टिंग हुई। ARY CED के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछे और मैं शेयर भी नहीं करूंगा कि वो कितने में कंपनी सेल हुई, इट वाज सोल्ड फॉर पीनट्स अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन सी इट वाज नॉट रियली अबाउट, it was never about money, it was never about anything else. It was always about learning and growing the pie and taking it big. So that was that, and then eventually I ended up
partnering with ARY, and then I ran the तो show. जब आपने उसमें ARY के साथ पार्टनर किया, सेल किया, उस वक्त आपका टर्नओवर क्या था तकरीबन, if you want to share, if it's not yeah. confidential? So I don't remember correctly, honestly speaking, but I think we were doing about 5 to 6 lakhs rupees a month. हमारी जो बिलिंग थी, Okay. जो हमारा रेवेन्यू था, नेट रेवेन्यू, वो हमारा 5 to 6 lakh rupees a month था. जो And how हम many riders did you have? So I think we had around we had 10-12 riders, and All we right. had 3-4 हाँ वो मैंने बहुत ज़्यादा मैं उसकी डिटेल में नहीं गया. So I think we had 10-12 riders, and we had 2 to 3 office staff supporting and running those riders, the fleet of riders. So much so कि हम, जो मैंने आपको बताया कि हमने एक डेस्क से, हैचरी से, इंक्यूबेशन से शुरू किया था, तो हमने इवेंचुअली एयरवाई के एक्विजिशन से बिल्कुल पहले सीडी में, अगर आपने जो नीचे कैफे उसके ऊपर वाला रूम देखा हो, जो पुराना फाइनेंस का रूम होता था, सो वो आधा रूम पूरा Yes. हमारे पास था. वो सीडी ने हमें दे दिया था, और हम सीडी को उस टाइम 40,000 रुपए महीने का रेंट पे कर रहे थे उस रूम का. सो Excellent. हमारा काम बढ़ चुका था इतना, और उसके बाद एयरवाई ने एक्वायर किया. हम डिलीवरी से उस टाइम कराची में कर रहे थे, हमारा डिलीवरी ऑपरेशंस कराची में था. तो 2015 के शुरू में जब ये एक्विजिशन हुआ, so we went ahead with Airway. Airway unfortunately promised a lot of things, they didn't do it, but उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की थी वो नहीं आई, लेकिन उन्होंने इन काइंड सपोर्ट हमें बहुत दी, और हमने उस बिजनेस को फ्रॉम अ सिंगल सिटी इन पाकिस्तान, वी ग्रू इट टू 65 cities across पाकिस्तान, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, अप टू पेशावर, एबटाबाद भी हम करते थे. इवेंचुअली विद इन अ ईयर, ये एक्विजिशन के मैं आपको 6 महीने से 1 साल की बात बता रहा हूँ. तो 2015 के एंड तक हम 65 शहरों में फैल चुके थे. Daraz.pk हमारा क्लाइंट था. सना सफीनास की ई-कॉम फुलफिलमेंट हम करते थे, bulk movements and COD deliveries both. So ये माशाल्लाह was the size of the business, and in 2016 around we started touching 3 million a month. So 30 लाख रुपए महीने का हमारा रेवेन्यू था. 100 लोगों की टीम हो गई थी. 65 शहरों में सर्विसेज हमारी एक्सपैंड हो गई थी. टेक्नोलॉजी पे काफी काम हो गया था, और माशाल्लाह अच्छा काम करे थे, और sort of ब्रेक इवन पे थे. So that's basically in 2016 I realized a lot of issues happened in between. I realized ARY has a different vision for the company, and I have a different vision, and there's some clash of the vision. And because they were 100% owners of the business, and I was running it as a chief executive, I was running it as an employee or a team member, so I felt maybe if our visions are not aligned, we should separate our paths. So that is when I was working on a couple of ideas related to logistics. So for example, peer-to-peer logistics, creating Uber of deliveries in Pakistan. इस तरह के कुछ ideas मुझे इस field में 2-3 साल काम करके मुझे आए. So this is when Bikeya was not launched, 2016 I'm talking about. So this is when I exited the company, Stallion. Unfortunately, it was a very difficult decision for me, and I exited my first venture, and I decided to partner with someone else. So through a reference, I met with IBL Group, the group that does the group that owns Searle Pharma, Habit, Dunkin in Pakistan, and are primarily distributors. So उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनसे आइडियाज शेयर हुए. एज अ कस्टमर उनसे, उनको एज अ वेंडर कस्टमर उनसे मुलाकात हुई थी. वो लोग ई कॉमर्स वेंचर उस टाइम चला रहे थे, MyGod.pk के नाम से एक ग्रोसरी वेंचर था. एंड व्हेन दे मेट मी, वन ऑफ द group directors, they really liked the journey and all, and they said कि look, we have the distribution infrastructure across Pakistan. हमारे TCS से ज़्यादा warehouses हैं, because we are distributors and we have big accounts जिसकी हम distribution करते हैं. Johnson and Johnson और Mars और इस तरह के बड़े बड़े accounts हम पाकिस्तान में हैं जो हम जिनकी logistics और distribution करते हैं. So maybe we want to, with your experience, we want to enter into e-commerce logistics. So that's when I started discussing it with them, and in 2017 July we launched Trax Logistics in partnership with IBL Group. They sort of promised to put in $1 million in the company, along with leveraging their infrastructure that they had across Pakistan. So हमने वो 3-4 महीने उसकी plan पे काम किया, और फिर हमने eventually group से funds approve करा के, because this time we did not want to repeat the same mistakes. हमने company incorporate कराई. I was मेरी equity decide हुई उसमें, and I was then basically designated the chief executive of that venture. तो हमने ये शुरू कर दिया 2017 जुलाई में, आज से exactly 3 साल पहले.
हमने IBL के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया क्योंकि हम काम समझते थे, हमारा वो लर्निंग कर्व से हम गुजर चुके थे. सो हमने rather than starting from scratch again, we directly launched with 250 destinations across Pakistan. So Stallion मैंने छोड़ा था 600 ऑर्डर्स पर डे पे 2016 के एंड में. 100 लोगों की टीम थी और 3 मिलियन का टर्नओवर था, 30 लाख महीने का. ट्रैक्स हमने शुरू किया जुलाई में 6-7 महीने बाद और स्टार्टेड विद 250 डेस्टिनेशंस. कोई टीम हमने शुरू में लॉन्च से पहले हायर कर ली थी, कोई 80 to 100 अगेन लोग थे हमारे पास, और हमने ये सारे ऑफिसेज बना के IBL के साथ के ऑफिसेज में क्लब करके राधे दिन के हम अपने हैदराबाद में ऑफिस ने सक्खर में ले, हमने उन्हीं की ब्रांचेस में स्पेस ले लेके हमने अपना ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और हमने जुलाई 2017 में ट्रैक्स लॉन्च किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आई थिंक लर्निंग थी, picked the right team, we started getting traction again. First month we had 100 orders a day. In second month we started crossing 300 orders a day, and within 3-4 months we already crossed what we were doing in Stallion, 600 orders a day, और माशाल्लाह grow करते रहे. So much so कि अभी currently in 2020, 3 years down the road, we are currently doing 15,000 orders a day. We have our delivery infrastructure in 350 destinations across Pakistan. Our current turnover is 55 million. There is again disruption. जी. There's again disruption. So आपकी रसीद बीच में freeze हो गई थी, आवाज नहीं आई थी. आपके जो सिग्नल शो हो रहे हैं इंटरनेट के वो भी बहुत वीक शो हो रहे हैं. हाँ, आप सुन सकता हूँ, लेकिन बीच में ये वेव्स आती हैं, इसमें जो अचानक बीच में सब कुछ. अब इस वक्त बिल्कुल आपके फुल सिग्नल शो हो रहे हैं इंटरनेट पे. प्लीज गो अहेड. ठीक है. So आपने कहाँ तक मेरी आवाज आई थी आपको? So you were starting from when you exited ARY, you were at I think 600 orders per day and 3 million per month. Yes. So ARY when I left Stallion actually, so it was 600 orders per day. It was in November 2016. We had a team of 100 people and we were across 65 cities across Pakistan. Launched Tracks in July 2017 with delivery network of 250 destinations, team of 100-120 people across Pakistan, and it was in July 2017, 6-7 months later. So ये Tracks हमने launch किया 2017 में और बहुत क्योंकि लर्निंग कर्व गुजर चुका था, हैंड पिक टीम थी जो ई कॉमर्स को समझती थी. IBL ने अच्छा बजट अप्रूव किया था, तो वी हैड द रिसोर्सेज टू हायर गुड पीपल अप फ्रंट रादर देन मे बी बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन. सो we got good traction, and fast forward 3 years later, and then maybe I'll fill in the bits. So मैं आपको just to give you an idea, now we have just started again in 2017. We have 100 orders a day. 3 years later today, we are doing 15,000 orders a day, alhamdulillah. Our currently monthly turnover is in excess of 55 million a month. 5.5 crore रुपए से ऊपर हमारा monthly turnover है. We have a team of around 700 people across Pakistan. Our delivery services are spread in 350 destinations across Pakistan. That's what we do. Other than that, we have our own line haul. Line haul कहते हैं आपका अपना road transportation network. So इससे पहले Stallion में या Tracks में भी शुरू में 2018 दिसंबर तक 1.5 साल तक हम क्या करते रहे कि हम कहते थे कि हम 250 शहरों में हैं, तो हम करते ये थे कि हम कराची से अगर खाड़ी ने अपनी शिपमेंट्स डिलीवर करानी तो हम खाड़ी से पिक करते थे, जाके शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करते थे और डेवू या PIA या शाहीन या मंठार कार्गो कोई भी 4PL या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर से हम वो शिप कराते थे, इंटरसिटी मूवमेंट्स कराते थे. अब आपको पता है पाकिस्तान में व्हेन यू आउटसोर्स अ बिट ऑफ योर सर्विस टू एनीवन, a chunk of your service, so it's really difficult to give the same quality of customer experience. Exactly. Because you are the focal company. Khadi knows you, Sana Safinaz knows you. Yep. Care Tracks, I'm working with Tracks, so उसमें वो आपकी जब shipments में problems हो, आपके cargoes shipments चोरी हो, delay हो जाएं, so you just cannot say कि I forwarded it through Devu और Devu ने जना कराची से हैदराबाद भी 2 दिन में पहुंचा रहा है Devu, and whoever, I'm just giving an example. So we really felt, and I felt, if one has to go big in logistics, so ना सिर्फ आपका अपना डिलीवरी और पिकअप का टीम आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इंटरसिटी मूवमेंट जो है, आप जो सप्लाई चेन मूवमेंट्स हैं वो भी आप करें. सो अगेन टू बी वेरी क्लियर फॉर द ऑडियंस हियर, सो हमारा जो बिजनेस है ना उसके कंपोनेंट्स हैं कि फर्स्ट माइल पिकअप, कोई भी कस्टमर होता है सनाउल्लाह या सना सफीनाज, वो ऑर्डर रिसीव करते हैं अपनी वेबसाइट पे,
तो सबसे पहले वो कुरियर कंपनी को कहते हैं जी हमसे आके पिकअप कर लें। हम बैठे हुए शारिया फैसल पे हमारा ऑफिस है, हमने ऑर्डर्स रेडी कर दिए हैं, जो हमारे कस्टमर्स ने हमें हमारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर किए हैं, प्लीज आप आके हमारे डोर स्टेप से पिकअप कर लें। सो दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड इज कंसोलिडेशन इन मूवमेंट, सप्लाई चेन मूवमेंट्स। अब मैंने कराची से पिक किया सना सफीनास के ऑर्डर्स, तो उसमें कराची के भी ऑर्डर्स होंगे सना सफीनास के, लाहौर के भी होंगे, हैदराबाद के भी होंगे, एबटाबाद के भी होंगे। सो मैं उनको अपने ओरिजिन हब पे लाऊंगा, उनको सॉर्ट करूंगा डेस्टिनेशन वाइज, और फिर उनकी मूवमेंट करूंगा। हैदराबाद का हैदराबाद जाएगा, लाहौर का लाहौर जाएगा, फिजिकल मूवमेंट होनी है गुड्स की। थर्ड होता है लास्ट माइल। अब हैदराबाद में जब मिल गई, गुड्स मिल गए हैदराबाद में, तो हैदराबाद में फिर उसके बाद हैदराबाद में कासमाबाद के ऑर्डर्स हैं, हीराबाद के ऑर्डर्स हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे रूट वाइज और वहां पे लास्ट माइल डिलीवरी होगी। सो फर्स्ट माइल consolidation in supply chain movements, last mile, and then fourth is the financial transaction that follows through. So delivery हो गई, customer से cash collect हुआ, वो cash हमारे central bank account में submit हुआ, और within 24 hours वो customer को remit हो गया. So that's how from an order to cash flow, that's how Trax converts your orders into your cash. तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो आई वांटेड टू मे बी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली। सो हम करते थे जी फर्स्ट माइल, हम करते थे लास्ट माइल, और वो कैश कलेक्शन ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट माइल कर रहे हैं। जो मेन जो सबसे बड़ा चंक था वो था जो कराची से हैदराबाद गुड्स जा रहे हैं, जो कराची से लाहौर, कराची से पेशावर, वो आउटसोर्स था, जिसकी वजह से अक्सर जो है कराची से हैदराबाद 3 घंटे का रास्ता है, तो वो अक्सर जो है ना वो जी नेक्स्ट डे तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो जी गाड़ियां नहीं निकली, वो अड्डे पे पहुंच गया है लेकिन वो अड्डे वालों को रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, और इस चक्कर में आपकी सर्विस खराब होती थी। And like all the big logistics companies in Pakistan, they even have their own airplanes. So we wanted to really go big. And माशाल्लाह से जब IBL की support थी, काम हमें, हमारी टीम अच्छी थी, हम काम अच्छे लेवल पे कर रहे थे, तो हमने इवेंचुअली सोचा कि जी ये हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरसिटी मूवमेंट्स का, सप्लाई चेन मूवमेंट का, हमें ये भी इन हाउस लेकर आना है। सो 2019 में हमने लास्ट ईयर जनवरी में हमने लॉन्च किया हमारा सप्लाई चेन अक्रॉस पाकिस्तान, एंड वी वर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू कन्वर्ट कैश ऑन डिलीवरी सर्विस टू अ ओवरलैंड सर्विस। ये सारा जहाज़ों से मूव होता है, जहाज़ का रेट 60-70 रुपए केजी से कम नहीं पड़ता, और हमने इसको कन्वर्ट किया जब बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सप्रेस हमने ट्रांजिट सिस्टम बिल्ड किया था, तो वो द कॉस्ट केम डाउन टू 17 to 18 rupees a kg. So that was a big milestone. Plus, we controlled the service ourselves. So, so this is one thing that we achieved in 2019. Mashallah, today we move more than 20 tons a day as part of our through our own supply chain, and we do that. We're doing about 15,000 shipments a day. हम currently अगर 8-9 बड़े players logistics के लगाएं, जिसमें TCS, Leopards, BlueX, MNP, Call Courier, and few others. So उसमें we जो कंपेटिटिव एनालिसिस इंडस्ट्री का हम अपने आप को नंबर 4 पे भी रखते हैं, वॉल्यूम और टीम और फ्यूचर कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर प्लान्स के मुताबिक। एंड रियली वी आर द विजन इज कि टेक्नोलॉजी को यूज करें। आज हमारी अपनी इन हाउस आईटी टीम है, हमारे जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, हमारे जो वेयर हाउसिंग सिस्टम्स हैं, हमारी जो एप्स हैं, वो हम सारी इन हाउस बनाते हैं। वी हैव 7-8 इंजीनियर्स, full-time engineers, software engineers working with us, constantly modifying our products, constantly modifying our systems to help us cater to bigger customers. We are So how expanding. big is your fleet now, if you want to share that? So we, हमारा जो in terms of capacity, we have 20 plus tons हम daily। हमारा जो सप्लाई चेन है, मैं सप्लाई चेन से शुरू कर लेता हूँ। सो हमारे या राइडर से शुरू कर लेता हूँ। वी हैव अराउंड 400 राइडर्स अक्रॉस पाकिस्तान, 400 राइडर्स हैं हमारे, और हमारी आई थिंक 80 to 90 डिलीवरी वैन्स हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट एनवेलप्स होते हैं। जो ऑर्डर्स, एक फ्लायर होता है कपड़ों का, किसी भी चीज़ का, तो वो लाइट एनवेलप्स कहते हैं हम उसको, और हैवी डिलीवरीज, फर्नीचर, फार्मा गुड्स, ये सारे हैवी में आते हैं। सो वो हम गाड़ियों के थ्रू करते हैं। उसमें हमारे पास ट्रक्स भी होते हैं, शेजूर भी होती है, फॉ भी होती है, रावी भी होती है, और हमारे पास साजगार भी हैं, 13 साजगार भी हैं जो कि हम तारिक रोड, सदर और जैम पैक रूट्स पे चलाते हैं। सो ये हमारी फ्लीट है। तकरीबन हमारे 400 राइडर्स हैं, 80 to 90 डिलीवरी वैन्स हैं हमारे पास अक्रॉस पाकिस्तान। देन इफ यू टॉक अबाउट जी आपका वो कितना है, जो आपके सप्लाई चेन मूवमेंट है, तो 20 प्लस टन्स की हमारी सप्लाई चेन मूवमेंट कैपेसिटी है। और इनफैक्ट इफ यू अलाउ मी, मे बी आई कैन जस्ट क्विकली ओपन अप माय, मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ जिसमें
Can I share my screen for a second? You can maybe send me a request. I'm not sure if I can actually allow you क्योंकि वो settings में शायद जाके change करना पड़ेगा. हाँ वो Alternatively, you can send me an image on maybe Messenger and then I can display that. अच्छा चलें, I'll maybe send it to you afterwards. Sure. So मैं वैसे डिस्क्राइब कर देता हूँ. हमारी डेली की 20+ टन्स की सप्लाई चेन कैपेसिटी है, जिसमें हमारे रन्स जो होते हैं वो हमारी डेली 8 टन डिस्पैच होता है कराची से लाहौर का. वी डिस्पैच 2 ट्रक्स डेली फ्रॉम कराची टू लाहौर, एंड सिमिलरली वी डिस्पैच वन लाहौर से कराची का जो रिवर्स रन होता है वो जनरली 1 ट्रक होता है 4 टन कैपेसिटी का, लेकिन कभी कभार मंडे को जब लोड ज्यादा होता है तो 2 ट्रक्स भी हम डिस्पैच करते हैं. तो वी हैव कराची लाहौर हमारा एक रूट है. देन वी हैव लाहौर फैसलाबाद गुजरांवाला. देन वी हैव लाहौर से हमारी एक सरगोदा गाड़ी जाती है. देन वी हैव 3 रन्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, जिसमें एक हम वाया पेशावर इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं. एक हमारी डायरेक्ट लाहौर टू इस्लामाबाद होती है और एक हमारी होती है झेलम और वाकैंड से होती हुई. इस्लामाबाद से पेशावर का भी हमारा एक रन होता है और पेशावर से एबटाबाद का एक रन होता है. तो हमारे 5 से 6 रन में हमारा सप्लाई चेन टूटा हुआ है आज. टोटल मिला के हमारी 20 टन की मूवमेंट होती है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स मूवमेंट. So that's our supply chain capacity today. We have a team of 600 to 700 people, जिसमें 40 से 45 लोग हमारे कॉल सेंटर कस्टमर एक्सपीरियंस में हैं. 500 लोग हमारे 400 राइडर्स और 100-150 का सपोर्ट स्टाफ. 580 लोग हमारे आपके ऑपरेशंस में हैं. Then we have sales team 15 to 17 people, sales team across Pakistan because we are a B2B company. So हमारी sales team जो है वो सारी वैल्यू ड्राइव करती है, टॉप लाइन ड्राइव करती है. And then we have फाइनेंस टीम 11-12 लोगों की, आईटी टीम 9-10 लोगों की, एंड आई थिंक एचआर और एडमिन की टीम है वो भी 7-8 लोग हैं. सो 6 फंक्शंस हैं, 700 लोगों की टीम है, 55 मिलियन का टर्नओवर है. अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर कैश पॉजिटिव और वी आर कंटिन्यूइंग टू ग्रो दिस बिजनेस. सो दैट्स आई थिंक. अब इसमें कोई ऐसी चीज है, क्योंकि मैंने ट्रैक्स की जर्नी को थोड़ा सम अप कर लिया बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा ये I mean, excellent. You've given an excellent overview of, you've given an idea of how big a player you are, and inshallah, hopefully, you're going to surpass TCS and DHL one day. Of course, the future of e-commerce logistics पे बात करते हैं. So, as per your knowledge, what excellent state-of-the-art practices do you see being employed by courier companies throughout the world? And then, if you come to Pakistan, with the kind of infrastructure that we have, आप क्या समझते हैं उससे क्या क्या पाकिस्तानी कंपनीज एम्प्लॉय कर सकती हैं और मे बी ट्रैक्स एम्प्लॉय करने जा रही हैं इन द फ्यूचर, इफ यू वांट टू डिस्क्लोज दैट? सो देखें, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स आज से पहले एक हमेशा से एक ऐसी चीज थी जो कि ग्रो हो रही थी, क्योंकि ई कॉमर्स ग्रो हो रहा था. स्टेट बैंक की रिपोर्ट अगर आप लास्ट ईयर की ले लें तो उनकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की इन पर्टिकुलर 90% रिपोर्टेड बाय स्टेट बैंक. A lot of people believe that it's more than 100%. The industry doubles itself every year. Talking about e-commerce only. थोड़ी सी और insights दे दूं. E-commerce to retail ratio pre-COVID बात कर रहा हूँ, और मैं I think यहाँ पे मुझे COVID के बारे में बात करनी पड़ेगी, और मैं दोनों चीजें कोशिश करूंगा आपका भी जवाब दूं और ये एक्सप्लेन भी कर सकूं अपॉर्चुनिटी जो है भी ई-कॉमर्स की. सो देखें, दुनिया में पाकिस्तान में ई-कॉमर्स टू रिटेल रेशियो इज 0.3%. Quoted by Brammers के Badr Khushnud. He quoted this on an international platform, which I think is the right number. कि जो retail to e-commerce है, it's 0.3% only. World average is around 15%. Our next door neighbor India is around 1.5%, almost 3 times of what we do today. E-commerce to retail conversion की बात कर रहा हूँ. US is 9 to 10%. China is I think 20% या 25%. मैं वो भी आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. सो पाकिस्तान में आज हम कहते भी हैं जी, जो भी हो रहा है, इकोनॉमी बुरे हाल में, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो अजीब सी चल रही है मुल्क में, ई कॉमर्स विल स्टिल नॉट स्टॉप ग्रोइंग. बिकॉज जो रिटेल, अगर आज आपकी इकोनॉमी, आपका जीडीपी आज ना भी ग्रो करे तो आपका ई कॉमर्स विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज इट्स जस्ट 0.3% ऑफ द टोटल रिटेल. एंड नाउ दैट, ये मैं आपसे कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ. ये तो मार्च में जो कोविड आया और पूरी दुनिया को एक साथ उसने इफेक्ट किया, तो इसने तो ई कॉमर्स को भी, क्योंकि लोगों का तो ई कॉमर्स तो फिर एक लग्जरी की बजाय नेसेसिटी बन गया. लोग घर से निकल नहीं सकते थे, उनको अपनी जानों का खतरा था, या गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन इम्पोज था, तो उनकी तो मजबूरी थी
जो घर पे बुलाएं। इससे पहले तो हम ये कहते थे ना कि हमारे मुल्क में तो शॉपिंग करना एक एंटरटेनमेंट है, लोग इम्तियाज खुशी खुशी जाते हैं और हाइपरस्टार खुशी खुशी जाते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। तो वो खुशी खुशी खत्म हो गई क्योंकि आप जा ही नहीं सकते, आपके लिए बहुत डेंजरस है, या वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने रिटेल शॉप्स को। So e-commerce suddenly, e-commerce websites, e-commerce logistics companies suddenly became extremely important. So that was one thing. ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया। अब दुनिया में देखें, इससे पहले भी, कोविड से पहले भी, टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वंस अगेन, वेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। वी आर नॉट यूजिंग आवर फोन्स टू कॉल टैक्सी एट आवर डोरस्टेप, विच इज नॉट इवन फ्रॉम द टैक्सी कंपनी। वो कोई बराबर में हमारी गली में बंदा रहता है जिसके पास गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी मतलब वो फारिग टाइम में अपनी गाड़ी को यूज करके पैसे कमाना चाह रहा है और वो आ गया और हम उसने पिक करके कहीं डिलीवर कर दिया। आज टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है, मतलब आज से 10 साल पहले हम ये बात करते तो हमारा आप कहते तो तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो आज से 50 साल बाद भी नहीं हो सकता, और आज हम कर रहे हैं। हम आज इसी फोन से जो ना खाने ऑर्डर कर लेते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर लेते हैं। ये वो जमाने की बात कर रहा हूँ, डिजिटल इकोनॉमी है। और दुनिया में अमेजोन की बात कर लें आप इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनीज की बात कर लें, आप DHL वगैरह की बात कर लें, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू देयर एडवांटेज। आज दुनिया ड्रोन डिलीवरीज पे आ गई है कि बॉट कंट्रोल ड्रोन्स जो ना वो फिक्स लोकेशंस पे मेडिसिन ड्रॉप कर रहे हैं, रिमोट लोकेशंस को सर्व कर रहे हैं। ये दुनिया आज यहाँ पे है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और इन पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि जी इनके थ्रू भी हम अपनी जो ना वो मूव कर सकें और ह्यूमन इंटरवेंशन कम करें इस इंडस्ट्री से। पाकिस्तान में जी क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री अभी भी, हमारा सबसे पहले जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो टोटल बिल्टी सिस्टम पे चलता है आज भी, तो वो पर्चियों पे चलते हैं। और हमारी जो रेगुलेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी हैं वो भी टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं टू देयर एडवांटेज। आज हाल ये है कि जब ब्लेस फ्राइडे होता है नवंबर में और दराज मिलियंस की सेल्स लगाते हैं और आप उस डिस्काउंट पे जाके एक फोन ऑर्डर करते हैं अपने लिए या घर के लिए एसी ऑर्डर करते हैं, तो आपको महीनों तक डिलीवरी नहीं होता और आप जो है ना वो एज अ कंज्यूमर कॉल करते नहीं थकते, कोरियर कंपनी को भी जी कि वो उस कंपनी के थ्रू आ रहा है, आप ऑनलाइन स्टोर को भी कॉल करते हैं, एवरीबडी इज हेल्पलेस बिकॉज आप चोक हो जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चोक हो जाता है। आज आप कोविड में, रमजानों में, वी आर ऑल्सो, मतलब आई एम नॉट सेइंग हम नहीं होते, सारे लोग चोक हो जाते हैं, ये हाल है आज। तो हमने भी जब 2014 में सर ये देखा, ये अपॉर्चुनिटी देखी कि जी कुरियर कंपनीज तो अभी भी डार्क डिलीवरी में लगी हुई हैं और वो ई कॉमर्स को कस्टमाइज सर्विसेज नहीं देनी, तो हमें फील हुआ कि ये बहुत बड़ी गैप है इंडस्ट्री में और हम इसको फिल कर सकते हैं। बीइंग यंग, बीइंग फियर्स, बीइंग एग्रेसिव, हम इसको, इस गैप को फिल कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी रियली एंटर्ड इनटू दिस। आज भी हाल ये है कि अभी लॉकडाउन हुआ तो काम थोड़ा सा 10-12 दिन बिल्कुल ठप हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे लॉकडाउन फ्लूइड होना शुरू और 13 अप्रैल से काम लोग अपने कामों पे आना शुरू हो गए। तो ये हाल था कि जी अगला 1-2 महीना हमारे लीड टाइम्स खराब हो गए। हमारे पास इतनी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट थी, इतने लोग आए जो पहले जो ना हमें लिफ्ट नहीं कराते थे वो भी आए जी हमें, हमने, क्योंकि हमारी दुकान तो बंद हुई, हम तो ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज आप हमारा अकाउंट खोल दें। और हमारे पास सडनली इतने ऑर्डर्स थे, सप्लाई कंस्ट्रेंट से, लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रांसपोर्ट बंद था, एंड सडनली वी हैड सो मेनी ऑर्डर्स दैट हमने तो फिर रमजानों में, मई में अकाउंट लेना ही बंद कर दिए। हमने कहा जी हमने, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारी सर्विस कमिटमेंट्स हैं और हम मजीद बिजनेस ले नहीं सकते, हमें पहले जो हमने बिजनेस लिया हुआ है, जो कस्टमर्स हमारे साथ चल रहे हैं, हमने उनको सर्व करना है। सो ये हाल था। अभी भी पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती, अभी भी हम जो है वो एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते, अभी भी हम गूगल मैप्स को नहीं यूज़ करते। दुनिया में जब ये कोविड हिट हुआ तो चाइनीज़ कंपनी, आपको याद होगा, बड़ा ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फेमस हुआ कि जी वो तो उनके राइडर्स की टेम्परेचर रीडिंग भी आ रही है, राइडर भी आ रहा है मैप पे चलता हुआ, उनकी टेम्परेचर रीडिंग भी आ रही है। इससे भी मैं पीछे चला जाऊं, 2000, अभी ये 2020 की बात करूं, 2011 में, 2014 में, जब मैं 13 में सॉरी, जब मैं अमेरिका में था, पेप्सन कॉलेज गया था और मेरा लगेज एयरलाइन से मिसप्लेस हो गया था, एक कनेक्टिंग लोकेशन पे रह गया था। और उन्होंने जब मुझे डिलीवर किया 1 या 2 दिन बाद, तो जो उनकी वैन एयरपोर्ट से निकली मेरा लगेज लेके, वो मुझे लाइव, उसने 2013 में, आज से 7 साल पहले, मुझे उस वैन की पूरी लाइव लोकेशन आई, वो मेरी यूनिवर्सिटी तक आई वो वैन, और मैं, आई कुड सी इट ऑन माय लैपटॉप थ्रू अ लिंक दैट दे सेंट मी। पाकिस्तान में आज भी, एक्सेप्ट फॉर बाइकी एंड करीम, विच इज नॉट रियली, विच आर नॉट लॉजिस्टिक्स कंपनीज, ये फूड डिलीवरी या हाइपर लोकल डिलीवरीज करते हैं, रियल टाइम डिलीवरीज करते हैं, ऑन डिमांड डिलीवरीज करते हैं। आज भी आप अगर खाड़ी से ऑर्डर करें, सैफायर से ऑर्डर करें, होम शॉपिंग से ऑर्डर करें और आपको एक कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी से आपकी डिलीवरी आ रही होगी, तो आज भी आप अपने राइडर को नहीं ट्रैक कर सकते। आज भी आपको नहीं पता होगा जी कि राइडर कितने बजे
आज नाजिल होगा मेरे घर पे और मुझे कब कैश रेडी करके रखना है, मैं अपनी मीटिंग में बैठूं या मैं राइडर को ट्रैक करता रहूं. सो ये आज करंट स्टेट है. What are we doing about it? देखें, we were built around the idea of innovating and disrupting the space. हमने 24 hours cashback से start किया, जो आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट फेल हम चलाते हैं. हम 600 मिलियन की महीने की कैश कलेक्शन करते हैं और हम डेली वो पेमेंट्स 30 मिलियन 40 मिलियन की हमारी डेली पेमेंट्स हमारे थ्रू जारी होती हैं. और हमने उसके लिए फिनटेक कंपनी से, फिंजा से, इन कंपनी से हमने पार्टनरशिप्स की हुई है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन हम कोई चेक्स नहीं साइन करते, तभी हम ये इतना बड़ा वॉल्यूम डेली प्रोसेस कर पाते हैं. फर्स्ट, रिटर्न वेरिफिकेशन हो या यूनिक सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराना हो, हमने टेक्नोलॉजी पे एक्चुअली बहुत काम किया है और हम अभी भी वी आर कंटिन्यू टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी टू मे बी सॉल्व दीज इश्यूज. वेरी रिसेंटली हमने अपनी एप्स लॉन्च कर दी हैं जिसके थ्रू हम भी ये लाइव ट्रैकिंग और ये सारी चीजें दे सकेंगे और हमारे कस्टमर्स के लिए इजी बनाएंगे कि वो अपने राइडर्स को ट्रैक कर सकें, उनसे एंगेज कर सकें और अपनी डिलीवरी के बारे में उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, उनको डिलीवरी उनकी कब मिलेगी. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हमारी कुछ सर्विसेज जो हम एक सिटिंग में बात नहीं कर सकते, ट्राई एंड बाय डिलीवरीज, हमारी डिलीवरी रिटर्न इंटरसेप्ट, मल्टी पीस बुकिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डेवलप की हैं थ्रू आर टेक्नोलॉजी. हमने रिसेंटली बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप की टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ, जिसमें पूरे पाकिस्तान में उनके जो एटीएम कार्ड्स हैं जिसके लिए वो बहुत परेशान थे, स्टेट बैंक की रेगुलेशन आई कि फिनटेक्स भी, जो इजी पैसा, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो प्रोडक्ट है इजी पैसा, उसके जो आपको कभी अगर आप इजी पैसा के कंज्यूमर रहे हो तो आपके पास कोई एटीएम कार्ड नहीं होता होगा या एक जेनेरिक को एटीएम कार्ड दे देते थे. स्टेट बैंक की रीसेंट रेगुलेशन आई कि आपने अपने कस्टमर्स को जो एटीएम कार्ड देना है, फिनटेक्स ने भी, वो भी उनका कस्टमाइज्ड इनग्रेव्ड एटीएम कार्ड होना है. तो जिसके लिए उनके मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स को उन्होंने कार्ड डिस्पैच करने थे एंड दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद लेगेसी कंपनीज बिकॉज वो आके हजारों कार्ड उठाते थे और सिर्फ 20% डिलीवरी रेशो दे रहे थे टेलीनॉर को. तो हमने अपने सिस्टम के थ्रू उनके इंटीग्रेशंस की उनके साथ और हम माशाल्लाह से उनको 84-83% डिलीवरी रेशोज दे रहे हैं. सो ऑल अगेन थ्रू द सिस्टम. ये हमने that's how we were able to reach this point, that's how we were able to grow our business. So and there's a lot of there are a lot of gaps that are still there and we are trying कि अगले 1-2 सालों में हम इन gaps को fulfill करें and we really should come out as very innovative logistics company and हमारी benchmark एक Indian company है जिसको हम benchmark करते हैं, that's called Delhivery. और वो भी बड़ी इनोवेटिव कंपनी है, स्टार्टअप है और इंडिया में भी उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया है स्पेस को और हम उनको और इस तरह की कंपनी जो चाइना में है और यूएस में और सिंगापुर में हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं. तो डिलीवरी का बताइए, अब क्योंकि इनोवेशन और फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसी क्या इनोवेटिव चीजें उन्होंने की हैं कि वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं? सो देखें, डिलीवरी की अगर आप स्टोरी देखें सो वो भी इसी तरह 2-3 फाउंडर्स ने आज से आई थिंक 8-9 साल पहले 2011 में उन्होंने अपना सफर शुरू किया था. और इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, वहाँ भी लॉजिस्टिक्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप्ड है. और बट ये इन 3-4 लोगों ने, आई थिंक 4 पार्टनर्स, इन्होंने रियली यंग पीपल इन्होंने शुरू किया और इन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस की और इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी अपने वेयर हाउसेस खड़े किए. सो इनकी देखें, एक तो देयर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रियली इंस्पायर्स अस, जो इनकी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं, प्लस जो इनके द वे दैट दे ग्रू, इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, वेयर हाउसेस खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर खोला, बहुत लॉसेस किए इन्होंने, लेकिन इनके इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि जो वैल्यू बनाने जा रहे हैं, जो वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं, सो दे केप्ट इन्वेस्टिंग इन देम. ये भी एक आर्ट होता है अपने इन्वेस्टर्स. देखें, एन एंटरप्रेन्योर जगल्स 3 balls, द कस्टमर्स, द टीम एंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द बोर्ड. ठीक है, कोई एक भी बॉल गिर जाए, आपके कस्टमर्स गिर जाएं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद अ गुड टीम और अ गुड बोर्ड. आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स ना हो, आपके पास अच्छे कस्टमर्स और अच्छी टीम हो, अक्सर आप आइडियाज नहीं लॉन्च कर पाते क्योंकि आपके पास उसके फंड्स नहीं होते, या आपके पास इन्वेस्टर अच्छा और कस्टमर्स अच्छे हो बट आपकी टीम अच्छी ना हो. तो पैसा भी होता है, कस्टमर डिमांड भी है, बट टीम ही नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके. तो ये 3 चीजों को जो मैनेज कर सकता है वो रियली बड़ा काम कर सकता है. तो नॉट ओनली दैट, उनका आप ये देखें, उनके विजन की आप उनका विजन देखें और उनका कमिटमेंट टू देयर बिजनेस एंड कमिटमेंट टू देयर कॉज देखें कि उन्होंने रिसेंटली फेसबुक से और माइक्रोसॉफ्ट से डेटा इंजीनियर्स इंडिया वापस बुलाए हैं, इंडियंस जिन्होंने फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉमिसिंग करियर्स थे, जिनके दे हैव कम बैक एंड जॉइन डिलीवरी. सो जब आप इस तरह के लोग, अब सोचें, जो एक हमारे भी कितने पाकिस्तानी हैं, कल को हमें भी ये सोचना चाहिए कि यार हम इन जैसे लोगों को बुलाएं, जो इस जैसे लोग आके बैठेंगे जिन्होंने फेसबुक में
काम किया हो कि जी कैसे डिजिटल एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर्स पे काम किया हो, तो जब वो लोग आके वापस पाकिस्तान में आएंगे, बैठेंगे, सर्विसेज पे काम करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो ये कंट्री को और तो ये इकोसिस्टम को कहीं लेकर जाएंगे। तो अल्लाह करे हम भी कल को उस पे पहुंचे कि हम भी इस तरह के लोगों को बुला सकें वापस यहाँ पे कि जी आए, बैठे हमारे साथ, हमें सिखाएं, हमें बताएं कैसे काम हो सकता है। सो अच्छा हसन, इससे पहले कि मैं ये 2 मिनट में आपसे एडवाइस लूँ, एक छोटा सा सवाल और है आपसे। आपने फिनटेक का जिक्र किया था, तो बीइंग द सीईओ ऑफ लॉजिस्टिक कंपनी, पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए आप भी इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन, आई थिंक यू डू रिक्वायर देम. What do you think can be done in the field of fintech in terms of research and development? मतलब अगर आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कहीं हो सकती है, या ऐसी भी किसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन फिनटेक में हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है जिससे कि लॉजिस्टिक कंपनीज को या फिर ओवरऑल कंज्यूमर को सहूलत मिल सके? देखिए, ये दिस इज a very big topic in itself and has a lot of depth to it. Pakistan really needs good fintech right now, यानी कि अच्छा उसको जो टेक्नोलॉजी साइड है, जो फाइनेंस साइड है, उसको बिल्ड करनी है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत इस पे एग्रेसिवली काम करी। देयर आर सम न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट माशाल्लाह से, पेप्रो, फिंजा, एंड देयर आर फ्यू अदर्स, जैस कैश, इजी पैसा वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू। और अभी भी देखें, हाल ये है कि 97-96% ऑफ योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस आर कैश बेस्ड। ठीक है जी, हम महीने का 600 मिलियन 60 करोड़ रुपए का कैश हैंडल करते हैं, जिसमें चोरियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, कस्टमर्स फ्रॉड भी करते हैं, लोग भी करते हैं, फिडेलिटी और ये सारे मसले। और ई कॉमर्स स्टोर्स को एक रिटर्न रेशो, क्योंकि कस्टमर इम्पल्स ऑर्डर कर देता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं होती, 4-5 दिन बाद जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर रियली इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। कस्टमर कह देता है नहीं जी वापस चले हैं। वो बेचारा ऑनलाइन स्टोर जिसने ऑर्डर प्रोक्योर किया, लॉजिस्टिक्स कंपनी की कॉस्ट बेयर की, ऑर्डर उसके डोर स्टेप तक पहुंचाया, उसने रिफ्यूज कर दिया। सो पाकिस्तान को अभी फिनटेक की बहुत जरूरत है। ये जो ना हमारा जो फाइनेंशियल, हमारे बैंक्स का भी जो हाल है वो ये है कि आप उनका पोर्टल भी यूज करें तो वो जो ना आप 2 मिलियन की पेमेंट चला दें, वो उनका पोर्टल हैंग हो जाता है। ये अभी हमारा हाल है। खैर मुझे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, खैर काफी इंप्रूव भी कर गए हैं जो हमारे कन्वेंशनल बैंक्स हैं। सो ये जो ना फिनटेक साइड पे इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। देखें, एक इंटरनेशनल बिजनेस जिस पर आजकल हम काम कर रहे हैं, अब आज जो आपका एक्सचेंज रेट है, हम हमेशा इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रहे हैं, हमें बड़ा सुकून, हमें बड़ा अच्छा लगता है हम जी चाइना से मशीनें मंगवा लें और बस हम जो ना मशीनों पे वो कपड़ा सी के जो ना वो बेच दें। हमारा होता है। हमने कभी नहीं, 7th लार्जेस्ट पूल ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड and we can't even produce our own machines unfortunately. So वो इंडस्ट्री नहीं है, तो हम इंपोर्ट बड़ी आसानी से चीजें कर लेते हैं, तभी इतना आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका बाहर जाता है। सो अब आजकल जो आपका एक्सचेंज रेट है, इट फेवर्स एक्सपोर्ट लाइक एनीथिंग। $1 160 रुपीज। तो अब आज लोग ई कॉमर्स में भी माशाल्लाह ई कॉमर्स ने एक्सपोर्ट को भी बड़ा वो दिया, और लोग यहाँ से मिडल ईस्ट करने लग गए ना। हम आजकल इसी पे काम करें कि हम हमारे करंट सेलर्स को, हम 1700 ऑनलाइन स्टोर से ज्यादा भी काम कर रहे हैं जो एक्टिव ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उनको बहुत सारों को पता भी नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट, यही चीज, यही शर्ट या यही कुर्तियां जो यहाँ 2000 रुपए की बेच रहे हैं, वो बाहर 10,000 रुपए की भी इजीली सेल कर सकते हैं। मैं डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट कर लें आप उसको, दे कैन इजीली सेल इट फॉर $30, $40, $50 इजीली सेल कर सकते हैं वो। और वो उसके लिए कंपनीज मिडिल ईस्ट तक तो यहाँ से सीओडी सोल्यूशन भी दे रही हैं। लेकिन सीओडी के अलावा DHL, FedEx, ये सारी कंपनीज आज अगर आपके पास पेमेंट गेटवेज हों, आज आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करके आप DHL के थ्रू शिप कर सकते हैं इफ यू आर अ नोन ब्रांड। लोग करते भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि अच्छे फिनटेक सोल्यूशन नहीं, तो लोग अपने रिश्तेदारों का पेपैल अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं, उनके थ्रू यहाँ वो कन्वेंशनल बैंक में रेमिट कराते हैं, जिसमें उनको डबल चार्जेस भी पड़ते हैं। वो एक अनकन्वेंशनल तरीके से पेमेंट आ रही होती है और स्केलेबल नहीं है वो मॉडल। आप कुछ चंद 100 ऑर्डर तक तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्केल इट अप एक्सपोनेंशियली। सो उसके लिए भी आपको आज फिनटेक का डेवलप करना, पेमेंट गेटवेज सिक्योर होना, उसकी बहुत जरूरत है। एंड देन अगेन, ये जो आपकी ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ी आपकी ट्रांजैक्शन है, ये आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी कैशलेस पे, ताकि ऑनलाइन स्टोर्स को कमिटमेंट हो कस्टमर के एंड से, वो प्रिडिक्टेबल बना सकें अपनी फोरकास्टिंग को, अपनी ऑर्डर प्रोक्योरमेंट को और अपनी डिलीवरी रेशियोज को। एंड सेकेंडली, डिलीवरी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट कम हो जाती है जब हम आज आर्मर्ड व्हीकल्स यूज करते हैं उसी कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम आज अपनी ब्रांचेस की सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, तो इट्स एडेड कॉस्ट। जब हमारे सिर्फ राइडर्स ने ऑर्डर डिलीवर करना, कैश नहीं कलेक्ट करना, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज एंड अ लोअर कॉस्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल।
सो ये एक इकोसिस्टम ऐसे फिनटेक से डेवलप हो सकता है. हम जैसी कंपनीज उनको अब बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं उनके पोर्टल्स को अपने कस्टमर्स को पैसे ट्रांसफर करने के लिए, एंड देयर टेक्नोलॉजी इज अप टू द मार्क. सो यस. Excellent. आपके मैं ऑलरेडी 1 आवर ले चुका हूँ. इन द लास्ट 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, आप एडवाइस कर दीजिए यंग बर्निंग एंटरप्रेन्योर्स को जो जनरली स्पीकिंग एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आना चाहते हैं, एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर लॉजिस्टिक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, तो व्हाट वुड यू वांट टू से टू देम? Again, what I would want to say might not be very positive, but I'll be honest. I think one should be very open and upfront and honest. See, entrepreneurship is not an easy journey. That's what I believe. It takes a toll on your mental health. It takes a toll on your physical health as well. So जब ये कोई कहता है ना कि जी it's not for everyone, तो हर कोई कहता है नहीं यार मतलब not for everyone तो मेरे लिए तो जरूर है. फिर really if you have to consider a few factors before you decide to embark on this journey. So for example, why do you want to do it? कुछ जो लोग rebellious होते हैं personality wise, जो कि status quo का हिस्सा नहीं बन सकते, उनके लिए तो ये एक वो है कि this is how you create your own world, you create your own you take your own journey. So तो वो आपको वो, and there are a lot of articles written about it, there is a lot of research on it, and maybe one should really मेरा मकसद ये, मैं नहीं बता सकता कि किसको एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए. मैं आपको जरूर बता सकता हूँ. आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर द पास्ट 7 years and it has never been easy. आज मैं कहता हूँ जी कंपनी प्रॉफिट्स में है, इतना बड़ा सेटअप है, आप यकीन करें सुबह से लेकर रात का पता नहीं चलता. ये नहीं होता कि जी मैं सुबह 11 बजे उठ रहा हूँ और 6 बजे मैं घर पहुंच के सुकून से बैठा हूँ. ये 24 आवर्स का काम होता है और इसमें 24 आवर्स का स्ट्रेस और 24 आवर्स आपको लगे रहना पड़ता है. यू हैव टू गिव योर ब्लड एंड स्वेट टू बिल्ड एनीथिंग. And if it was that easy, everybody today would become an entrepreneur. So first you have to see, आपको देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली अलाउ करती है, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी. डू यू हैव द रिसोर्सेज? शुरू में हमने 10 महीने काम किया विदाउट ड्रॉइंग अ सिंगल रुपी सैलरी, बिकॉज उस टाइम हमारे स्टेक्स नहीं थे. हम स्टूडेंट्स थे तो हमें घर में पैसे नहीं देने थे, तो हम कर सकते थे, वो लग्जरी थी हमारे पास. बट एज सून एज वी ग्रेजुएटेड और उसके बाद तो फिर सैलरी बहुत जरूरी हो गई, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो वीक हो गया खुद ही से, राइट? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए, फिर इवेंचुअली शादी हो गई. तो इसी तरह लोगों के लिए डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज इन लाइफ दे आर. कुछ लोग होते हैं और वो पैसा ही जोड़ते हैं इसलिए कि यार मैं अगर इस जर्नी पे जाऊं और मैं 1 साल कुछ ना कमा सकूं तो मेरे पास मेरा घर चलाने के पैसे हों. So it took me at least I think 5 or 6 years to break even and convert a venture that was cash positive. How did I keep मैं अपने खर्चे कैसे मैंने निकाले? Through investment raise की equity मुझे देनी पड़ी. That's how I was able to मैं अपना घर ऐसे चलाता रहा साथ में. So ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती हैं. But really जो मैं आपको ये कह सकता हूँ, if you think हाँ यार it's for me, then it definitely, if it's your calling. Secondly, I think it's never too late to start something of your own, and I think it doesn't require a rocket science or a lot of money or anything for that matter to start a business. If you have a good idea, you can start right away. आप उसी घंटे उसी लम्हे अगले दिन आप शुरू कर सकते हैं. उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट करके एक छोटी सी एलिवेटर पिच बना के और फिर अपने आसपास के लोगों को दिखा के यहीं से आप अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं. आप जो लोग बैठे रहते हैं कि नहीं जी मेरा आइडिया तो ये है और मुझे $1 million, अब हम लॉजिस्टिक्स कंपनी और लॉजिस्टिक्स सेटअप लगाने जा रहे थे और हम सोचते नहीं यार जब तक कोई हमसे पार्टनरशिप नहीं कर लेगा, कोई बड़ा ग्रुप जिसके पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हो, जब तक तो हम खोल ही नहीं सकते, तो हम शायद कभी वो पहला कदम ही नहीं ले पाते. And once we establish our credibility, हमने थोड़ा सा proof of concept करके दिखाया तो हर कोई हमसे partnership करना चाहता था, because they saw कि these guys are not just talking or इन्होंने कुछ करके भी दिखाया. So ये बहुत जरूरी होता है entrepreneurship में कि आप बस अगर आपके पास अच्छा idea है and you feel very हमने तो आपको यकीन करें हम तो IBA के स्टूडेंट्स थे और हमें तो जी पढ़ाया जाता था कि जी रिसर्च करें और पता नहीं प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च और पता नहीं क्या क्या करें. हमने तो कुछ भी नहीं किया. हमने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत देखा और हमने बस ये समझा कि जी अपॉर्चुनिटी है, अब रिसर्च करके जितना टाइम और पैसा लगाएंगे उसके बजाय शुरू कर लेते हैं. 1 महीने बाद या तो समझ आ जाएगा नहीं यार इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, या 1 महीने बाद वो हो जाएगा. तो जस्ट टेकिंग दोस बेबी स्टेप्स. Or so that's how we build ourselves. So you just cannot climb 10th stair. आप
आपको पहली सीढ़ी से चढ़ के जाना है, और पहली सीढ़ी से चढ़ने का तरीका ये है कि कोई चीज आए तो डू नॉट वेट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू कम इन, फॉर द राइट टीम टू कम एंड जॉइन यू. आप जैसे जैसे चलते जाएंगे कारवां साथ साथ बनता चला जाता है. सो दैट हाउ इट हैपेंस. दैट्स माय एडवाइस फॉर द यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. Excellent. Thank you very much, Hassan. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Especially the energy in your speech was infectious. So I hope कि आप अपनी कंपनी को लेके मजीद आगे जाएं और DHL और बड़े बड़े नामों को क्रॉस करें और पाकिस्तान का बिजनेस पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएं. अभी तो खास आप मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह you'll become a multinational company. Thank you very much. I hope that we keep talking and we keep meeting. तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू, आपने मुझे इतना तहम्मुल से सुना, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you. Assalamu alaikum. अल्लाह हाफिज.